छात्र छात्राओं, आप देख रहे हैं मिलन सर चैनल। तो मिलन सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए सिखाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज क्लास 7 से न्यू लाइट बुक से। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स हम आप लोगों के लिए पिछली वीडियोज में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। जब तक यहाँ पे कंटीन्यूअस लिखा रहेगा तब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी अवश्य लगाएंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों के लिए सिखाएंगे। ये टोटल एक्सरसाइज ही हम आप लोगों के लिए बना के दिखाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 है क्लास 7 से न्यू लाइट बुक से। सीता गाना गा रही है। सीता नाम है तो नाम के साथ सदैव इज लिखते हैं। इज सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए ING फॉर्म लगी हुई है, फार्मूले में भी लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। मोहन पढ़ रहा है तो मोहन सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद किसी का नाम हो तो नाम के साथ क्या लगाते हैं, इज। मोहन इज रीडिंग, READING, रीडिंग। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। लड़का खेल रहा है, द बॉय सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज। द बॉय इज प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग इज खेल रहा है। प्ले की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दी, प्लेइंग। वह खाना खा रही है तो कोई लड़की ही होगी, वह खाना खा रही है तो सी इज ईटिंग लगा सकते हो, टेकिंग भी लगा सकते हो। ईटिंग फूड, FOOD, फूड। ईटिंग के बाद फूड के साथ कदापि दा का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए दा नहीं लगाया है। हरी निबंध लिख रहा है, HARI, हरी नाम है तो नाम के साथ इज लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हरी इज राइटिंग, WRITING, राइटिंग। NA से NESSAY से फुल स्टॉप लगाएंगे अंत में। लड़के सो रहे हैं तो इसमें ज्यादा लड़के हैं तो लिखेंगे द बॉयज आर। देखो लड़के अधिक हैं, प्लूरल है इसीलिए आर लगाया है। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नंबर के साथ सदैव हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। द बॉयज आर स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। तुम पत्र लिख रहे हो, यू मिस तुम, आर मिस हो, यू के साथ सदैव आर का प्रयोग करते हैं। यू आर राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए लेटर, LETTER, लेटर। मधु नाच रही है, मधु इज डांसिंग, DANCING, डांसिंग। ये आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज नंबर 4। तो मधु में इसमें बाय मिस्टेक H नहीं बन पाया तो I में DHU मधु होता है। ठीक है, ये प्रिय विद्यार्थियों करेक्ट कर लेना। विद्यार्थियों अब आप लोगों के लिए सिखाएंगे एक्सरसाइज नंबर 4 में ही कुछ वाक्य इंग्लिश में दिए हुए हैं, उन्हें ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके हम दिखाएंगे। आई मिस मैं, एम मिस हूँ, राइटिंग मिस लिख रहा हूँ, लेटर मिस एक पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, दे मिस वे आर मिस है, लाफिंग मिस हंस रहे हैं, वे हंस रहे हैं, ही मिस वह मिस है, डू मिस कर रहा है, हिज मीन से अपना। देखो ही के साथ अपने की अंग्रेजी सदैव हिज लिखते हैं, या किसी पुरुष का नाम हो तब भी अपने की अंग्रेजी हिज लिखते हैं। ही मिस वह मिस है, डू मिस कर रहा है, हिज मिस अपना, वर्क मिस से कार्य, वह अपना कार्य कर रहा है, वह अपना कार्य कर रहा है। यू मिस तुम, आर मिस हो, प्लेइंग मिस खेल रहे हो, क्रिकेट मिस से क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो।
रजिया मीन्स रजिया इज मीन्स है, स्लीपिंग मीन्स सो रही है, रजिया सो रही है, रजिया सो रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है ये एक्सरसाइज नंबर 4 क्लास 7 की न्यू लाइट बुक से आप लोगों के लिए समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से देखते रहिए मिलन सर चैनल और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करते रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आप लोगों के लिए सिखाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज क्लास 7 न्यू लाइट बुक से। नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में ना, नहीं या कभी नहीं शब्द दिया होता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आज एक्सरसाइज अपने लोग बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज नंबर 5 न्यू लाइट बुक से क्लास 7 की। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार ही इज लगाते हैं, एम लगाते हैं या फिर आर लगाते हैं, इनमें से एक। उसके बाद नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इज, एम, आर के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। वह पत्र नहीं लिख रही है, तो कोई लड़की भी होगी, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, LETTER लेटर, फुल स्टॉप। मधु अपने घर नहीं जा रही, मधु, MADH, मधु मिस, मधु इज मिस है, नॉट मिस नहीं, और गोइंग मिस जा रही है। और कोई किसी लड़की का नाम हो तो अपने की इंग्लिश लगाते हैं हर, होम, अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। मैं नहीं नहा रहा हूं तो आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, I am not टेकिंग बाथ लिख सकते हो या बेदिंग लिख सकते हो, BATHING बाथिंग, I am not बाथिंग, I am not बाथिंग। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो तो यू भी तुम आर्मी से हो, नॉट मीन्स नहीं, अब प्लेइंग मीन्स खेल रहे हो, अब फुटबॉल मीन्स फुटबॉल। किसी भी खेल के नाम से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा। सीता नहीं रो रही है तो सीता, SEET, सीता इज नॉट वीपिंग मीन्स रो रही है, WEEPING वीपिंग। क्राइम का भी प्रयोग कर सकते हो चाहो तो, सुरेश अपना काम नहीं कर रहा है, सुरेश, SURES, सुरेश इज नॉट, और डूइंग मिस कर रहा है, और हिज मिस अपना। किसी पुरुष का नाम हो तो अपना, अपनी की अंग्रेजी हिज लगाते हैं, हिज वर्ब, WOR के वर्ब। वह कपड़े नहीं धो रही तो कोई लड़की ही होगी तो सी लगाएंगे, सी इज नॉट वॉशिंग, अपना अपनी नहीं दिया इसमें तो लिखेंगे द क्लोथ, वॉशिंग द क्लोथ, CLOTHES क्लोथ। तुम्हारा, तुम्हारे के लिए लिखेंगे योर फ्रेंड, FRIEND, योर फ्रेंड। ये सिंगुलर ही अकेला है तो इज लगाएंगे, योर फ्रेंड इज नॉट कमिंग, कमिंग में से आ रहा है, COMING, कमिंग हेयर, HERE हेयर। फिर यहाँ पे राइटिंग लिखना है तो ये आयल बना हुआ है, इसमें टी कर लीजिए। तो आम विद्यार्थियों, अब हम आप लोगों के लिए सिखाएंगे एक्सरसाइज नंबर 5 में ही कुछ वाक्य इंग्लिश में दिए हुए हैं, ये ट्रांसलेट करने हैं आपको हिंदी में। तो हिंदी में ट्रांसलेट आइए करते हैं। मोहन इज नॉट वीपिंग, तो मोहन मिस, मोहन इज मिस है, नॉट मिस नहीं, वीपिंग मिस रो रहा है। मोहन नहीं रो रहा है, मोहन नहीं रो रहा है। इट इज नॉट रैनिंग, तो कोई भी वाक्य जिनमें कोई सब्जेक्ट ना दिया हो या मौसम संबंधित हो, दिन संबंधित हो, समय संबंधित हो, तो उनमें हम इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं।
तो इसमें इट इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, रेनिंग मीन्स वर्षा हो रही है। वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। आई मीन्स मैं, देखो आई के साथ एम लगा हुआ है। आई मीन्स मैं, मिस हूँ, नॉट मीन्स नहीं, रीडिंग मीन्स पढ़ रहा हूँ। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। दे मीन्स वे, आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं। वे नहीं खेल रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं। सुशील में सुशील इज मीन्स है, देखो किसी का नाम हो तो इसका प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। सुशील में सुशील इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, मेक मीन्स मचा रहा है। नॉइस में शोर, सुशील शोर नहीं मचा रहा है। सुशील शोर नहीं मचा रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी चेंज इनटू इंग्लिश, इंग्लिश चेंज इनटू हिंदी वाली एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हुई। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप लोगों के लिए हम सिखाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या शब्द से शुरू होने वाले, दूसरे होते हैं वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द वाले। वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द वाले हो सकते हैं जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, इस तरीके से होते हैं। और क्या से शुरू होने वाले आइए आप लोगों के लिए दिखाते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो देखिए वाक्य क्या से शुरू हुआ है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनमें हम क्या शब्द की अंग्रेजी कभी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी भाट लगाते हैं तो भाट लिखेंगे ही नहीं हम, उनमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सबसे पहले। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो हम इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हो की अंग्रेजी लिखेंगे। आर यू गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो देखिए इसमें हमने क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाई। सबसे पहले हो की अंग्रेजी लगा दी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब ही तो है जयमार। तो क्या से शुरू अगर कोई वाक्य हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिख देते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में। क्या तुम पत्र लिख रहे हैं, देखिए ये भी वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएं। क्या तुम पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या होती, यू, तो यू के साथ क्या लगाना चाहिए, आर, तो इसमें भी लगाएंगे आर यू राइटिंग, WRITING, राइटिंग ए लेटर, LETTER, लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या विजय खाना नहीं खा रहा, देखिए ये भी क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। ये नाम है किसी का तो नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज विजय, BIJAY, इज विजय ईटिंग, EATING, ईटिंग फूड, FOOD, फूड, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रह रहे हो, देखिए इसमें प्रश्न शब्द दिया है कहाँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, कभी भी आप लोगों के लिए वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द लगा हुआ मिल जाए तो अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। जैसे इसमें कहाँ दिया गया है तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे, वेयर, उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, आर, वेयर आर, फिर लगाएंगे थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट यू, वेयर आर यू गोइंग, GOING, गोइंग। किरण कहाँ रह रही, इसमें देखो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे, वेयर मीन्स कहाँ, और ये किरण ये नाम है किसी का तो नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। वेयर इज किरण, किरण ये नाम है तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर बनाएंगे, सॉरी क्षमा चाहेंगे इस पर गलत हो रही है, ये KIRAN, किरण। वेयर इज किरण लिविंग, लिव मीन्स रहना होता तो ING लगाएंगे, लिविंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, हाई। कभी भी होल लाइफ में प्रश्न शब्द मिल जाए तो सबसे पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं विद्यार्थियों, हाई।
चपरासी इसमें सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। भाई इज द प्यून, PEON प्यून नॉट। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा? तो सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी भाई हो गई, फिर हेल्पिंग वर्ब इज द प्यून। देखिए द प्यून सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज सही लगा। भाई इज द प्यून नॉट रिंगिंग, RING रिंगिंग द बेल, PELL बेल क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे खेद है कि व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क समझने का प्रयास कर लेना। क्या वे आम नहीं खरीद रहे हैं? तो देखो क्या से शुरू हुआ तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। बे की अंग्रेजी थी दे के साथ क्या आना चाहिए? आर दे नॉट बाइंग, BUYING बाइंग मैंगोज, MANGOES मैंगोज क्वेश्चन मार्क। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे? तो सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी लगाएंगे व्हाई, उसके बाद तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो यू के साथ आर आना चाहिए। व्हाई आर यू नॉट। कभी भी आप लोगों के लिए इंट्रोगेटिव अगर क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में नहीं लगा मिल जाए तो नॉट कहाँ पे लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद। तो देखो यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखो नॉट लगा है। व्हाई आर यू नॉट लर्निंग से याद करना, LEARNING लर्निंग। अब यू के साथ अपने की अंग्रेजी लिखते हैं यूर लेसन, LESSON लेसन। लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और प्रिय विद्यार्थियों, इसमें थोड़ी एरर हो गई, तुम कहाँ रह रहे हो? तो रह रहे की अंग्रेजी में लगाएंगे यहाँ पे लिविंग, लिख दिया है मैंने बाई मिस्टेक गोइंग। तो गोइंग के स्थान पर आप लोगों के लिए लगाना है लिविंग, LIVING लिविंग। और इसमें लिखा है किरण कहाँ खेल रही है, तो इसमें हम लिविंग के स्थान पर करेंगे प्लेइंग। ये बाई मिस्टेक थोड़ा गलती से लिख गया, हम लिखेंगे यहाँ पे प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। इतना तो आप लोग भी जानते हो कि खेलना की अंग्रेजी होती है प्लेइंग और रहना की अंग्रेजी होती है लिविंग। तो ये आप लोगों की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज समाप्त हुई। ये क्लास 7 से है, फ्रॉम न्यू लाइट बुक से, फ्रॉम न्यू लाइट बुक, NEW न्यू लाइट बुक। तो न्यू लाइट की टोटल एक्सरसाइज आप लोगों के लिए इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी। इनमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क भी लगा लेना है, ठीक है। ये अब हो गए आप लोगों के कंप्लीट। प्रिय विद्यार्थियों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज नंबर 6 में ही कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो इंग्लिश में दिए हुए हैं, इन्हें आप लोगों के लिए ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है। तो आइए ट्रांसलेट हिंदी करके आप लोगों के लिए दिखाते हैं। इज मिस क्या? रेनू मिस रेनू रीडिंग मिस पढ़ रही है बुक मिस से किताब। क्या रेनू किताब पढ़ रही है। अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। आई मिस हूँ, आई मिस मैं राइटिंग में लिख रहा हूँ, लेटर मिस एक पत्र। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। भाई मिस क्यों? आर मिस हो, यू मिस तुम, नॉट मिस नहीं, अब डूंग मिस कर रहे हो, मिस अपना। देखिए यू के साथ यूर ही आया, और मिस अपने की अपना अपनी अपने की अंग्रेजी यू के साथ यूर ही लिखते हैं। और वर्क मिस कार्य, तुम अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपना कार्य लिख लो चाहे काम लिख लो, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेर मिस कब? आर मिस हैं, दे मिस वे कमिंग मिस आ रहे हैं। बे कब आ रहे हैं। वेयर मिस कहाँ? आर मिस हैं, द प्लेयर द
वेयर आर दे, वेयर आर दे आएगा विद्यार्थी। वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स है, दे मीन्स वे प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं, हॉकी मीन्स हॉकी, वे हॉकी कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों की क्लास 7th की एक्सरसाइज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की अफर्मेटिव, नेगेटिव व इंट्रोगेटिव ये आज कंप्लीट करा दी है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी सुविधा के लिए देखते रहिए मिलन सर चैनल और अन्य विद्यार्थियों के लिए, अपने मित्रों के लिए शेयर करते रहिए।